उसने ओडीआई और टी20 डेब्यू भी भारत के खिलाफ किया और दोनों ही सीरीज में पाला पड़ गया विराट कोहली से, जिन्होंने उस बेचारे की सारी लाइन लेंथ बिगाड़ कर रखी। बहुत रन मारे। सबने कहा कि विराट की प्राइम ने उसका करियर खत्म कर दिया। वो 5 साल गायब था, गुमनाम रहा, लेकिन जब लौटा तो उसने विराट का ही टेस्ट करियर तबाह कर दिया। दोस्तों, इस वक्त ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम अपने इतिहास की सर्वश्रेष्ठ पेस तिकड़ी लिए मैदान पर उतरती। वो धुरंधर हैं पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड। फॉर्मेट टेस्ट हो, ओडीआई हो या टी20, ये सामने वाली टीम को उधेड़ कर रख देते हैं। जाहिर सी बात है, हर फॉर्मेट में ये ऑस्ट्रेलिया की पहली पसंद है, जो एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके ही राज में ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का रिकॉर्ड कोई दूसरा बॉलर ही बना गया, जिसके 100 इंटरनेशनल विकेट भी नहीं है। आज तक किसी भी कंगारू गेंदबाज का टेस्ट में 20 से नीचे का औसत नहीं है, लेकिन उसका औसत महज 16.5 का है। 15 साल से किसी ने टेस्ट में हैट्रिक नहीं ली थी, मगर उसने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ यह कारनामा कर तीनों को पीछे छोड़ दिया, वो भी तब जब उसने टेस्ट डेब्यू ही 32 की उम्र में किया। विराट की आउटसाइड ऑफ स्टंप कमजोरी को ऐसा खुरेदा कि उनको रिटायरमेंट दिलवा करके ही दम लिया। 2024-25 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की 6 पारियों में उन्हें 4 बार आउट किया, रन दिए सिर्फ 28। ये बंदा सिर्फ विराट का ही नहीं, बल्कि कई बल्लेबाजों के लिए नाइटमेयर बन गया। नाम है स्कॉट बोलैंड, जो बल्लेबाजी के लिए अभिशाप बन चुका है। हाँ, उन्होंने कोई 100 टेस्ट नहीं खेले और कभी खेल भी नहीं पाएंगे। बिग 3 के होते कभी वो नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, लेकिन जितने मौके मिले सब में तबाही मचाई और ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाए जो पिछले 14-15 साल से लगातार खेल रहे नामी बॉलर भी नहीं कर पाए। कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो चकाचौंध और ग्लैमर के बीच जन्म लेते हैं। बड़े बड़े विज्ञापन, इंटरव्यू, रिकॉर्ड्स और लाखों की भीड़ उनके नाम के नारे लगाती है। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जिनका सफर शोर शराबे से नहीं बल्कि खामोशी से बनता है, जिनकी कामयाबी की आवाज उनकी गेंदों की तरह सीधी, सटीक और दमदार होती है। स्कॉट बोलैंड भी उन्हीं में शुमार है, जो 14 टेस्ट खेल करके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इतिहास के एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं इसी साइलेंट किलर की, जिनका सफर 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 दिग्गजों के साए के नीचे दब कर रह गया। वो सफर जो बिल्कुल आसान नहीं था, जिनके लिए मैदान तक पहुंचना ही सबसे बड़ी जीत थी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे तेज गेंदबाज की जिसने अपने संघर्ष, आत्मविश्वास और मेहनत से न केवल खुद को साबित किया बल्कि पूरे देश को अपनी कहानी से गर्व महसूस करवाया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और स्वागत है आपका नाइटमेयर फॉर बैट्समैन के एक और नए एपिसोड में। स्कॉट माइकल बोलैंड का जन्म 11 अप्रैल 1989 को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के मेलबर्न शहर में हुआ। ये ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी समुदाय से आते हैं। ये समुदाय आज भी ऑस्ट्रेलिया में हाशिए पर है, जिनके लिए खेलों में अपने लिए जगह बनाना आसान नहीं होता। जेसन गिलेस्पी के बाद ये दूसरे आदिवासी समुदाय के खिलाड़ी हैं। उनका परिवार साधारण था। उनके दादा दादी और माता पिता ने कई मुश्किलों के बीच अपना जीवन बिताया। ऑस्ट्रेलिया में आज भी आदिवासी समुदाय के लोग बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से जूझते हैं। स्कॉट के पिता अक्सर कहते थे कि अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इसी मंत्र को इन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। बचपन में स्कॉट को क्रिकेट से इतना लगाव नहीं था। वो फुटबॉल खेला करते थे, मगर उनके बड़े भाई ने जब उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया तो धीरे धीरे इस खेल में रमने लगे। गांव के मैदान में गेंदबाजी करते करते उन्होंने सपना देखना शुरू कर दिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने का सपना। बचपन में स्कॉट उतने चर्चित नहीं थे, न उनके पास कोई तेज गेंदबाज का टैग था, न बड़ा प्लेटफॉर्म, लेकिन उनके पास था धैर्य, कड़ी मेहनत और अपने सपनों में विश्वास। स्कॉट बचपन में फुटबॉल खेला करते थे। क्रिकेट उनके जीवन में धीरे धीरे आया। गांव के मैदानों और 6 साल की उम्र में पार्करडेल क्रिकेट क्लब से शुरुआत कर वो धीरे धीरे आगे बढ़े। स्कॉट ने अपने स्कूल और क्लब क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया, पर बावजूद इसके स्कॉट का घरेलू क्रिकेट का सफर भी बहुत तेज नहीं था। उनके पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसे में जूते, किट और ट्रेनिंग के खर्च निकालना भी चुनौती भरा था, मगर स्कॉट ने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करते और फिर काम पर जाते। रात में भी नट्स पर घंटों पसीना बहाते। उनका एक ही लक्ष्य था, अपने परिवार का नाम रोशन करना और आदिवासी समुदाय के बच्चों को ये दिखाना कि वो भी बड़े बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा करने का दमखम भी रखते हैं। कई सालों तक उन्होंने विक्टोरिया की टीम के लिए शेफील्ड शील्ड और बिग बैश लीग में कड़ी मेहनत की। कई बार वो टीम से अंदर बाहर होते रहे। उनके साथी तेज गेंदबाज जब लाइमलाइट में रहते, स्कॉट चुपचाप नेट्स में गेंदबाजी करते। लोग उन्हें एक सामान्य गेंदबाज कहते। कई बार उन्हें टीम में सिर्फ बैकअप के रूप में रखा जाता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी गेंदबाजी में दिखावे की जगह परिशुद्धता थी, शोर शराबे की जगह अनुशासन। धीरे धीरे साल दर साल उन्होंने विक्टोरिया और मेलबर्न स्टार्स के लिए खुद को
साबित किया। लेकिन इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने का सफर उनके लिए आसान नहीं था। बहुत पापड़ बेलने पड़े। कई बार टीम में जगह नहीं मिली। कई बार कहा गया कि वो तेज नहीं है, फिट नहीं है या फिर मैच विनर नहीं बन सकते। 2011 में स्कॉट बोलैंड को आखिरकार विक्टोरिया की टीम में मौका मिला। उन्होंने अपनी तेज और उछाल भरी गेंदबाजी से सबको चौंका दिया। कई यादगार स्पेल डाले। वहाँ पर उन्होंने अपने लाइन, लेंथ और निरंतरता से सबका ध्यान खींचा। उनकी गेंदबाजी में गजब की सटीकता थी। ना तो ज्यादा बोलते और ना ही विकेट लेने के बाद ज्यादा जश्न मनाते, बस चुपचाप मेहनत करते। और 2015-16 सत्र में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनके 7-31 वाले जबरदस्त स्पेल ने आखिरकार सिलेक्टर्स को भी मजबूर कर दिया इन्हें नेशनल टीम में शामिल करने के लिए। और फिर 2016 में हमारे खिलाफ T20 सीरीज में इन्होंने डेब्यू किया, पर अफसोस पहले दोनों मैचों में इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। ओडीआई में डेब्यू भी हमारे खिलाफ ही सीरीज में किया, मगर इन्हें व्हाइट बॉल क्रिकेट में कोई सफलता नहीं मिली, बल्कि मिली तो गालियां और मामूली बॉलर का टैग, क्योंकि प्राइम विराट कोहली ने इन्हें मैदान के हर कोने में मारा, खाल उधेड़ कर रख दी। कभी गगनचुंबी छक्के, कभी करारे ड्राइव्स देख करके लगा कि एक न्यूकमर का करियर शुरू होने से पहले ही विराट कोहली खा गए। 2016 के बाद न तो कोई T20 और न ही ओडीआई में इन्हें मौका मिला, और फिर स्कॉट बोलैंड इंटरनेशनल क्रिकेट से गुमनाम हो गए। न जाने कहां चले गए, सबने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन इन्होंने नहीं। 2018-19 के फर्स्ट क्लास सीजन में खूब कहर मचा दी, 48 विकेट झटके और लगातार परफॉर्मेंस देकर इस बार रेड बॉल क्रिकेट में अपनी दावेदारी पेश की, और अपने आखिरी 10 मैचों में 45 विकेट लेने के बाद 2021 में उन्हें अचानक से ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में जगह मिली। इंग्लैंड के खिलाफ ऐसे सीरीज के दौरान जब कई सीनियर गेंदबाज चोटिल हो गए, तब टीम मैनेजमेंट ने इन्हें बुलाया। 10 साल का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस, 25 से नीचे का औसत अब रंग लाने वाला था। 26 दिसंबर 2021 मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर स्कॉट बोलैंड ने अपना टेस्ट डेब्यू किया। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा दिन था। उनका चयन भी बहुत शोरगुल के साथ नहीं। कई लोगों ने सोचा बस टीम का एक और खिलाड़ी, लाखों दर्शक, टीवी कैमरे और सामने इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम। दबाव इतना था कि कोई भी खिलाड़ी घबरा सकता था, लेकिन बोलैंड ने जो किया उसे देख करके फैंस घबरा गए कि ये आदमी है या चलती फिरती तबाही। वो डेब्यू इतिहास बन गया, ऐतिहासिक प्रदर्शन। जब स्कॉट बोलैंड ने अपने डेब्यू टेस्ट में दूसरी पारी में महज 7 रन देकर 6 विकेट चटका दिए, उनकी गेंदबाजी देखकर हर कोई दंग रह गया। इंग्लैंड की बल्लेबाजी बिखर गई और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी जीत दर्ज की। ये किसी टेस्ट डेब्यू गेंदबाज का मेलबर्न में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन था। पूरे मैदान में उनके नाम की गूंज थी, लेकिन वो खुद फिर भी उतने ही शांत और विनम्र रहे। मेलबर्न टेस्ट में उनके इस प्रदर्शन के बाद उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ये आंकड़े केवल संख्याएं नहीं थी, यह उस संघर्ष की कहानी थी जो उन्होंने बचपन से लड़ी थी। उस दिन ऑस्ट्रेलिया के लोग न सिर्फ उनकी गेंदबाजी से बल्कि उनकी यात्रा से भी भावुक उठे। स्कॉट ऑस्ट्रेलिया के केवल तीसरे आदिवासी क्रिकेटर बने जिन्होंने टेस्ट मैच खेला। उनका मेलबर्न टेस्ट का प्रदर्शन न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके पूरे समुदाय के लिए गर्व का विषय था। उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे और भी लड़के क्रिकेट खेलें। उन्हें महसूस होना चाहिए कि ये खेल उनका भी है। बस फिर क्या था, इन्होंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और ऑस्ट्रेलिया ने भी इन्हें दोबारा अंडर एस्टिमेट करने की सोची तक नहीं। हालांकि मजबूरी में उन्हें बोलैंड को बेंच पर ही बिठाना पड़ा, क्योंकि बिग 3 के होते हुए प्लेइंग 11 में खिलाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाया। पर बोलैंड को इक्के दुक्के मौके मिलते रहे। कभी कोई इंजर्ड हो गया तो कभी मेन प्लेयर्स रेस्ट पर होते। ऐसे ही 2023 WTC फाइनल में जोश हेजलवुड की इंजरी इनके लिए रास्ते खोल गए, जहां पहली पारी में उन्होंने शुभमन गिल को बोल्ड कर दिया, दूसरी पारी में विराट का विकेट लिया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया से सर्वाधिक 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की जीत में अहम भूमिका निभाई और अपने नाम एक और ICC ट्रॉफी भी की। और फिर समय आया उस रिवेंज का जिसने स्कॉट बोलैंड को हीरो बना दिया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। विराट कोहली ने बेशक पहले मैच में 100 बनाए, लेकिन उसके बाद इनके सामने स्ट्रगल किया। कारण थे स्कॉट बोलैंड, जो सेकंड मैच में जोश हेजलवुड के चोटिल होने पर टीम में खेले और विकेट तो उन्हें ऐसे मिले जैसे बच्चों का खेल हो। आते ही विराट कोहली को आउट कर दिया। 6 पारियों में 4 बार आउट किया। मैच उन्हें सिर्फ 3 मिले, जिसमें उन्होंने 21 विकेट झटक कर हमारी कमर तोड़ दी, वो भी केवल 13.2 की औसत से। 2025 WTC फाइनल फिर भी नहीं खेल पाए, बदकिस्मती। मगर फिर वेस्ट इंडीज को दिन में तारे दिखा दिए। इन्हें मौका ही मिला सिर्फ आखिरी टेस्ट में, इसे भी इन्होंने यादगार बना दिया। पहली पारी में 3 विकेट, दूसरी पारी में हैट्रिक, पीटर सटल के बाद तबाही मचा दी और वेस्ट इंडीज को 27 ऑल आउट करने में अपनी भूमिका निभाई। स्कॉट की गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत है उनकी निरंतरता। वह 135-40 की रफ्तार से गेंद डालते हैं। उनकी गेंदों में उछाल और सीम मूवमेंट होता है। वो ऑफ स्टंप की शानदार लाइन लेंथ पर अडिग रहते हैं, जिससे बल्लेबाज गलती कर बैठता है। इन्होंने कई बार बताया कि उनके आदर्श ग्लेन मैकग्रा और जेम्स एंडरसन रहे। उन्हीं की तरह उन्होंने अपनी गेंदबाजी को डेवलप किया। इनके बारे में सबसे बेस्ट बात यह रही कि उन्हें पता है कि
कि मुझे ना के बराबर ही मौके मिलेंगे, लेकिन ये उसमें भी बल्लेबाजों को पानी पिला देते हैं और 14 टेस्ट में 16.5 के औसत से 62 विकेट लेकर एक दिग्गज बन गए। चाहे 14 ओडीआई में सिर्फ 16 और 3 टी20 में सिर्फ 3 ही विकेट है। उन्होंने अपनी सफलता को लेकर के कहा, जब मैंने मैदान पर अपने नाम की तालियां सुनी तो लगा कि मेरे सभी संघर्ष सफल हो गए। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं और बच्चों के लिए रास्ता बनाऊं। स्टॉक का परिवार आज भी मेलबर्न में रहता है। उन्होंने अपने माता पिता और भाई बहन के साथ अपने हर लम्हे को साझा किया। वो अक्सर अपने सोशल मीडिया पर आदिवासी समुदाय के प्रति जागरूकता फैलाते हैं।